ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां परीक्षा के दौरान टूटा दीवार का प्लास्टर 12वीं के छात्र पर गिरा। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां थैलेसीमिया मेजर से जूझ रही 8 वर्षीय कायरा को बचाने के लिए उसकी छोटी बहन का हुआ जन्म। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छतरपुर जिले के ईशानगर स्थित शासकीय सांदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ। 12वीं के छात्र गोलू कुशवाहा परीक्षा दे रहे थे, तभी कक्षा क्रमांक 14 में दीवार का प्लास्टर अचानक टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनके सिर, कंधे और उंगलियों में चोटें आईं। हादसे के बाद छात्र ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र की कई कक्षाएं जर्जर हालत में हैं और चोट लगने के बावजूद किसी शिक्षक ने अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिससे उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष रामकृष्ण पाराशर फोन रिसीव नहीं कर पाए, जबकि प्रभारी प्राचार्य केएल राय ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी कक्षाओं की जांच की गई थी और ऐसी घटना की संभावना नहीं थी। उन्होंने बताया कि छात्र को उंगलियों में चोटें आई हैं। अभिभावक और स्थानीय लोग अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। भैया का नाम, कहाँ के रहने वाले हो? गोलू कुशवाहा नाम है, रामनगर पड़वा के रहने वाले हैं। आज क्या हुआ, कहाँ क्या? आज ईशानगर स्कूल में आए थे, पेपर देवे तो 12वीं को इतिहास को। हाँ। तो हम दे रहे थे पेपर और ऊपर से क्लास की छत टूट गई। हाँ। तो कहाँ कहाँ लग गई आपके? सर में लग गई और कंधे में लग गई और हाथ में तो देख नहीं सकते कितनी ज्यादा लगती है। तो ऐसे ये जर्जर बिल्डिंग में भी सबके नंबर बिल्डिंग में पूरी उन्होंने बस पता ही बस करवा दी, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा और काम पूरा प्लास्टर दीवार देखो पूरी दरार हमारा पूरा आज हमारे ऊपर गिरो और बच्चे बैठते पूरी गिरने की संभावना है, पूरी दीवार की पूरा प्लास्टर निकाल के। तो ये पट्टी नहीं करवाई स्कूल वाला ने करवाई नहीं है। हमने कही थी कि चलो हम करवा लेना जा रहा है और हम अस्पताल में गए, बस हमने जो अस्पताल को पहुंचा है जो है देखो जो अस्पताल ही चला अस्पताल को पहुंचा है होते गए सुबह मतलब पट्टी के लाने सुन नहीं रहे होते मैडम लोग ऐसे बेकार नहीं थे, जाओ हमसे कैसे बेकार होते जाओ अभी सुना ही नहीं रहा है। फिर बस में आके का है तो कुछ न कुछ तो करना ही है। पेपर दे या कुछ जो तो सर पे गिरो जाकर पेपर पूरा होगा तो क्या बीच पेपर में गिरो जाओ? आधे पेपर में गिरो मतलब 1-1.25 घंटा होगा तो उसके बाद गिरो। पेपर बन गया आप पे? पेपर अब बन तो गो जैसा बनो से चलो गो पेपर अब कर लग गई इतनी खून निकल रहा तो हर चीज है और ना मतलब अस्पताल में कोई नहीं सुन रहा। पट्टी करवा भी कैसे भी कह रहे थे जाओ वन बस करने आओ जो सब नहीं तक यहाँ करने दो। कौन है यहाँ पर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल तो अभी कोई नहीं है, दत्ता तो केएल राय है। बाकी हम लोग 11 में पढ़ते, हमारा सेंटर आया था ईशानगर तो हम लोग यहीं पे पेपर देने आते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? गोलू कुशवाहा नाम है, रामनगर पड़वा के रहने वाले हैं। क्या हुआ आज पेपर? आज 12वीं का इतिहास का पेपर था हम लोगों का, तो हम 11 में पढ़ते हैं और हमारा सेंटर ईशानगर था। हम लोग पेपर दे रहे थे तो लगभग 1-1.25 घंटे के बाद दीवार गिर गई। दीवार वो छत से लगी, ऊपर से प्लास्टर गिर गया उसका। हाँ, कहाँ चोट आई आपकी? यहाँ पे हाथ में लगा है और यहाँ सिर से गिरी तो हमने हाथ रखा तो यहाँ पे हाथ में लगी, सिर में मतलब खून तो नहीं निकला, चोट लगी और कंधे में लगी। तो कोई टीचर आपको अस्पताल ले गया था क्या? अस्पताल ले गए, वो डिटॉल लाए थे और बैंडेज लाए थे। उसमें आप देखिए बैंडेज कहाँ पे लगेगा, पट्टी लगनी है उसमें। और हम अस्पताल गए तो अस्पताल में उन लोगों ने हमें पूरे अस्पताल के 4 चक्कर लगवाए, लेकिन किसी ने पट्टी नहीं की। वो मैम कह रहे यहाँ पे जाओ, सर कह रहे यहाँ पे जाओ। इतना बड़ा अस्पताल है, कम से कम पर्चा है। देखिए हम पर्चा लाए हैं साथ में, पर्चा अगर बना नहीं होता तो हम आपको कैसे बताते। देखिए तो ईशानगर का पर्चा ये है, ईशानगर अस्पताल का पर्चा। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि ऐसे जो असुविधा हो रही है स्कूल में इसको सही किया जाए। आज तो हमारे ऊपर गिरा हमें कम लगी, कल किसी और बच्चे के ऊपर गिरे जाए, कोई अनहोनी घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ये बताइए। सर आज 12वीं के पेपर के दौरान एक प्लास्टर गिरा दीवार का, बच्चा घायल हो गया। क्या पेपर से पहले बिल्डिंग की जांच नहीं कराई गई थी? संपूर्ण जांच कराई गई थी और ऐसा कहीं नहीं लग रहा था और दीवार और छाप बिल्कुल दुरुस्त थी। पता नहीं कैसे गिर गया, थोड़ा छापन गिर गई। कहाँ चोट है बच्चे की? बच्चे के उंगलियों में थोड़ी चोट है। बच्चे की जब घटना हुई उस दौरान उसके साथ कोई अस्पताल क्यों नहीं गया टीचर? अब मैं तो 12 के बाद आया हूँ, लेकिन जैसी जानकारी लगी किरण कुमार त्रिपाठी ने बच्चे से बात की कि मैं चलूँ, तो बच्चे ने कहा मुझे कोई खास चोट नहीं है और मुझे आवश्यकता नहीं अस्पताल जाने की। अगर कोई गंभीर घटना हो जाती तो कौन होता इसका जिम्मेदार? अब पहली बात तो हमने पूरी जांच करवा ली थी
कमरों की ऐसी कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। पर अगर कोई संयोग ऐसा बनता तो फिर वो तो ऐसी स्थिति पहली बार तो आती नहीं। और कोई कक्षाएं ऐसी जगह स्थिति नहीं, सारे कमरे अच्छे हैं। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। युवा छात्र नेता शाहरुख पटेल ने इस वर्ष अपना जन्मदिन समाज सेवा को समर्पित करते हुए एक प्रेरणादायक अंदाज में मनाया। अपने जन्मदिन के अवसर पर शाहरुख पटेल अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे और मित्रों के साथ रक्तदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने भी रक्तदान कर मानवता की सेवा का संकल्प लिया। शाहरुख पटेल ने कहा, रक्तदान महादान है और इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। रक्तदान के पश्चात शाहरुख पटेल और उनके साथियों ने मानव सेवा आश्रम में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाया। बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां साझा की और उन्हें शिक्षा एवं संस्कारों के प्रति प्रेरित किया। शाहरुख पटेल ने कहा कि वे आगे भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को निरंतर जारी रखेंगे और जरूरतमंदों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक भावनात्मक और चिकित्सा की अद्वितीय उपलब्धि दर्ज की गई है। थैलेसीमिया मेजर से जूझ रही 8 वर्षीय कायरा को बचाने के लिए उसके माता पिता ने आईवीएफ और एडवांस जेनेटिक तकनीक का सहारा लिया और उसकी छोटी बहन का जन्म कराया। ये प्रदेश में इस तरह की पहली सफल चिकित्सा प्रक्रिया है। काया को जन्म के 3 महीने बाद ही थैलेसीमिया मेजर का पता चला था और उसे हर 3-4 सप्ताह में रक्त चढ़ाना पड़ता था। स्थायी उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट आवश्यक था, लेकिन परिवार और डोनर रजिस्ट्री में कोई उपयुक्त मैच नहीं मिला। ऐसे में माता पिता ने नवंबर 2020 में नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी इंदौर की क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कल्याणी श्रीमाली से संपर्क किया। जुलाई 2023 में स्वस्थ बच्ची युविका का जन्म हुआ, जो थैलेसीमिया से मुक्त और काया के लिए मैच थी। नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विश्वनाथ गांगुली ने कहा कि ये उपलब्धि एडवांस रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स की शक्ति को दर्शाती है। काया के माता पिता ने कहा कि वर्षों के डर और संघर्ष के बाद उनकी बेटी अब सामान्य जीवन जी रही है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आईवीएफ के माध्यम से आपको एक सफलता प्राप्त हुई है, हम क्या कहना चाहेंगे और पूरी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह की जर्नी रही है? हम लोगों की जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है, बट जब से मैम से मिले हैं उसके बाद से बहुत इमोशनल सपोर्ट सब कुछ मिला है मुझे, जिसके कारण ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाया है। क्योंकि आईवीएफ प्रोसेस इजी नहीं होता है किसी भी मतलब मदर के लिए जो कंसीव करती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिर्फ इनकी टीम की वजह से, सारी नर्सेस डॉक्टर्स, उनकी वजह से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है कि मैं इसको आगे कर पाऊं। क्योंकि एक साइकिल में ही एक मदर हार जाती है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो मेरी 5 साइकिल्स हुई हैं, जिसमें से 3 सक्सेसफुल हुई हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ पूरी नोवा टीम की, स्पेशली मैम की। जैसा कि मैडम ने बताया सिर्फ एक एम्ब्रियो था जिसे हमें सक्सेसफुली कंसीव करना था, और मैडम की एक्सपर्टीज और नोवा की टेक्नोलॉजी की वजह से हम उस एक एम्ब्रियो को सक्सेसफुली कंसीव कर पाए। और हमारे जो सेवियर सिबलिंग है युविका, वो बॉर्न हुई और उसके बाद हम उसका सक्सेसफुली हमारी बड़ी बेटी का ट्रांसप्लांट करा पाए। थैलेसीमिया से संबंधित भी कुछ चर्चा हुई थी, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, एक्चुअली हमें बहुत लेट पता चला था थैलेसीमिया के बारे में। जब मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी तब हमें पता चला था कि हम दोनों माइनर है। दैट टाइम हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे इस चीज को लेके, बट फिर हम लोगों ने काफी उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। कि अब जब हमें पता चल गया है कि कायरा 3 मंथ्स की थी, तब सारे रिपोर्ट्स आ चुके थे कि थैलेसीमिया मेजर है चाइल्ड, ट्रांसफ्यूजन भी स्टार्ट हो चुके थे। फिर हम लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए लाइफ लॉन्ग। क्योंकि ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो करवा सकते हैं, बट उसमें बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वो बॉडी में बहुत इतना सब ब्लड जो जाता है उससे बॉडी बहुत वीक हो जाती है, ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, लाइफ भी उतनी नहीं होती है। पटेल दंपत्ति के जीवन में खुशी आई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा ट्रीटमेंट इनका हुआ? सबसे पहले तो मैं इन तीनों को जो है थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया करके। क्योंकि कई बार बहुत होता है करके, एक तो सबसे पहले जैसे सर ने बोला कि सबसे पहले जो हमारा जो रिफ्लेक्स आता है कि इतना बड़ा काम करना है तो क्या हम इंदौर में करें या फिर हम बॉम्बे दिल्ली जाए करके। तो सबसे पहले पेशेंट्स का जो ट्रस्ट होता है ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। और उन्होंने हमें और हमारी टीम को सिलेक्ट किया करके या फिर हमारे पास आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू करके।
एंड यस हमारे लिए भी ये महत्व था क्योंकि हम भी ये पहली बार कर रहे थे। तो कोई भी चीज आप जब पहली बार कर रहे होते हैं तो आप भी बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक करते हैं, राइट, यानी कि ये नहीं मिस हो जाए, ये नहीं मिस हो जाए, ये नहीं मिस हो जाए करके। तो हमें भी समय गया ये सब चीजें करने के लिए, करके जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए, प्रोब बनाने के लिए, ये सारी चीजें। और ये स्पेशलाइज्ड जेनेटिक लैब्स में ही होता है करके, जैसे हम ये आइजोनॉमिक्स में करते हैं दिल्ली में, तो वहां से जो है हमें केस एक्सेप्टेंस होना कि प्रोब बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें समझने के बाद फिर हमने जो है ये पूरा डिसाइड किया कि हमें कितने एम्ब्रियोज लगेंगे, क्योंकि ये भी एक डिसाइड करना कि हमारे लिए कितने एम्ब्रियोज होने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं था कि हमें सिर्फ सेकंड प्रेगनेंसी। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा की डिलीवरी शुरू कर दी है। इंदौर के भंवरकुंवा नेक्सा रुक्मणी मोटर्स में आयोजित लॉन्च अवसर पर सीईओ आयुष बाहेती ने बताया कि ये वाहन ग्राहकों की प्राथमिक इलेक्ट्रिक पसंद बनाने के लिए तैयार किया गया है और एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 543 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए विशेष नेक्सा एच पैकेज की भी घोषणा की है, जिसके तहत मुफ्त चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। ग्राहक केवल 21,000 की प्रारंभिक राशि देकर नेक्सा शोरूम या आधिकारिक वेबसाइट पर इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग कर सकते हैं। इस लॉन्च के साथ ही मारुति सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा है और देश में इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। जी, आज मारुति सुजुकी ई विटारा, मारुति की पहली ई विटारा, जो मारुति की पहली ई कंपनी की द्वारा जो आज निकाली गई है, वो आज हमारे यहाँ शोरूम पे लॉन्च होने जा रही है और ये शायद इंदौर की पहली लॉन्चिंग हुई है। बाकी सब डीलर शायद कल या परसों लॉन्च करेंगे। तो हमने आज ये इस अवसर पर आप सभी को यहाँ और हमारे कस्टमर्स को बुलाया है कि हम मारुति की जो गेम चेंजिंग एक गाड़ी आने वाली ई विटारा वो आज लॉन्च करेंगे। एंड ये इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख है, जो मारुति ने कल हमको बताया गया। सेम 10.99 लाख में आज हम इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या? सेफ्टी फीचर्स अगर आप बात करेंगे, इसमें लेवल 2 एडास है, इसमें 6 एयरबैग है, 360 डिग्री कैमरा है। तो कस्टमर्स के लिए सारी सेफ्टी जो आज की डेट में गाड़ी में चाहिए, कस्टमर्स को सारी वो फीचर्स और सेफ्टी मिलेगी। प्लस इसकी भारत एनकैप रेटिंग भी 5 स्टार है। सर, 4 व्हीलर में पहली बार मारुति जो है जी लॉन्च किया है। जी, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? मारुति पिछले 40 साल से देश की नंबर 1 कार कंपनी, आप सभी जानते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग इन ऑटोमोबाइल। और बाकी सब कंपनीज ईवी में आ चुके हैं, बट मारुति सुजुकी ईवी गाड़ी तो ला रही है, साथ में 2000 चार्जिंग स्टेशंस भी उन्होंने अक्रॉस द इंडिया ऑलरेडी कर दिए हैं। कस्टमर्स को फ्री चार्जिंग भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसमें 5 साल की वारंटी भी गाड़ी के साथ रहेगी। तो ऑल इन ऑल मारुति थोड़ा लेट जरूर आई है, पर पूरी तैयारी के साथ आई है कि आगे एकदम मार्केट क्रैश हो जाएगा और सभी कस्टमर्स और दूसरे मॉडल्स का ईवी देख। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सारंगपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 4 लेन बाईपास पर धनौरा पुलिया के पास बुधवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इंदौर निवासी दंपति श्रीनिवास साहू और उनकी पत्नी सुनीता साहू अपनी कार से गुना शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद पास में काम कर रहे किसानों ने दोनों घायलों को अपनी कार में डालकर सिविल अस्पताल सारंगपुर पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने श्रीनिवास साहू को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी सुनीता साहू का उपचार करते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक दंपत्ति के परिजनों को सूचना दी और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम रूम में रखा गया है, जिसका पोस्टमार्टम गुरुवार को किया जाएगा। सारंगपुर से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बजट को लेकर आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। रंजन गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट घाटे का बजट है। उन्होंने कहा, जितना बजट है उससे ज्यादा राज्य की वित्तीय स्थिति घाटे में है, जिससे आमजन को लाभ मिलने की संभावना कम दिखती है। उन्होंने आगे बताया कि इस बजट में किसान, छात्र, लघु उद्यमी और बेरोजगार युवा निराश रह गए हैं। रंजन गुप्ता ने कहा कि युवाओं, छोटे व्यवसायियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई है और इससे रोजगार और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रंजन गुप्ता ने मीडिया से कहा कि ऐसे बजट से सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों की अपेक्षा पूरी तरह से अधूरी रह जाती है और ये राज्य की जनता के हित में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही बजट जारी किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पारित हुआ है, सबसे पहले तो घाटे का बजट पारित किया गया है। और जब घाटे का बजट पारित हो रहा है तो निश्चित ही है कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं होगा। नौजवानों के लिए रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई प्रावधान नहीं है, छात्रों के लिए न तो कहीं फीस में कोई छूट दी गई, न उनके लिए भविष्य के लिए ऐसी कोई योजना को प्रावधान दिया गया। कुल मिलाकर ये बजट सीधे सीधे कहा जाए तो जनता को गुमराह कर पेश किया गया है। जनता के हित के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं लागू किया गया। अब उद्योग की बात लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं खुद यहाँ के छोटे से क्षेत्र का उद्योग का अध्यक्ष हूँ। हम लोग की मांग थी मध्य प्रदेश के शासन के मुख्यमंत्री से, हम लोग ने कई बार मांग की। आज यहाँ के जो क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्र आता है, उनकी जो यूनिटें हैं, नगर निगम से भी उनसे अपना टैक्स वसूल रही है और मध्य प्रदेश शासन भी उद्योग के नाम पर संवर्धन शुल्क वसूल रही है। हम लोग ने मांग की थी कि यदि सरकार चाहती है कि सरकार ये प्रदेश आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं उद्योगों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लघु उद्योग की ये हत्या कर रहे हैं, उस पर दोहराकरण की मार कर रहे हैं। फिर हम लोग की दूसरी मांग थी जो लघु उद्योग और सूक्ष्म इकाइयां हैं, जो बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं जो साल भर में मुश्किल से 6 महीने चलती हैं। हम लोग ने मांग रखी थी कि उनमें जो बिजली का बिल आता है, मान लीजिए हमारा बिजली का बिल 20,000 रुपये महीना है, तो मिनिमम हमारा 10,000 रुपये अगर बिजली का बिल आना ही आना है, चाहे हमारी यूनिट चले या ना चले। हम लोग ने मांग की थी कि जो भी 5 करोड़ से नीचे की, जिनका वार्षिक टर्नओवर नीचे का है, उनकी यूनिटों में कम से कम सरकार ये प्रावधान लागू करे कि जितनी बिजली के बिल की खपत होती है, जितने यूनिट चलता है, सिर्फ उतना ही बिजली का बिल लगना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज सूक्ष्म उद्योग इसीलिए बंद होते जा रहे हैं, लघु उद्योग इसीलिए बंद हो रहे हैं कि उनपे मिनिमम का मार इतनी पड़ती है। हमारे अगर 20 किलोवाट का मिनिमम 20 किलोवाट का अगर हमारा कनेक्शन है तो मिनिमम हमारा कम से कम 15 से 20,000 रुपए यूनिट चले या ना चले बिल आना ही आना है। अगर हम 6 महीने बंद करके 20,000 रुपए महीना दे रहे हैं तो कोई भी सूक्ष्म इकाई होगी, लघु उद्योग होगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पूरा बजट ईमानदारी से देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया थी बजट पेश करने की। बाकी इस बजट से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है और इस तरह का बजट तथ्यहीन रह गया है। कोई आधार नहीं है इस बजट का और इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बोलती है कि हम किसान हितैषी हैं, इस बजट में किसानों के लिए क्या है, क्या बोलना चाहेंगे आप? साहब, हमारे देश के प्रधान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रदेश से हैं। देश का किसान क्या चाहता है कि समय से उसको खाद मिल जाए। आपने अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में खाद के लिए अभी भी लंबी लाइन लगती है, रात रात भर खड़े रहते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन देश के किसान को खाद नहीं मिल रही है, उनको बराबर MSP नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश सरकार ने धान के लिए, गेहूं के लिए जो वादा किया था वो आज तक वादा पूरा नहीं कर पाया है। प्रदेश का किसान तो छला जा रहा है, देश का किसान छला जा रहा है। और जब देश का अन्नदाता ही घाटे में रहेगा, देश का अन्नदाता ही धोखे में रखा जाएगा तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। अगर इस देश का भला करना है तो सूक्ष्म इकाइयां, लघु उद्योग, देश के अन्नदाता, नौजवान, किसानों, महिलाओं पे ध्यान देना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।